न्यूज में हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा सांसदों की बड़ी एकजुटता का दावा किया है, तो वहीं संजय सिंह ने पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलने का संगीन आरोप लगाया है। आप नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग कर भगवंत मान सरकार के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि पंजाब की जनता इस सियासी खेल का करारा जवाब देगी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था? नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तो संजय सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। यह बड़ी जानकारी हम यहां पर आप तक पहुंचा दें। देखा जाए तो दिल्ली की सियासत और पंजाब की सियासत में यह बड़ा फेरबदल है, एक बड़ी उठापटक है। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से बड़ी बयानबाजी भी यहां पर की, जब वो प्रेस से मुखातिब होते हैं उसके बाद बड़े बड़े बयान देते हैं, वो ये तक कहते हैं कि मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, मैंने उनके गुनाह में उनका साथ नहीं दिया। वो ये भी कहते हैं कि मैं आदमी सही था लेकिन गलत पार्टी में था। तो इन बयानों के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? जब वो ये कहते हैं कि मैं दोस्ती के काबिल नहीं था, गुनाहों में साथ नहीं था, तो क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से तमाम कथित घोटालों के आरोप लग रहे हैं, इसको लिंक करने की राघव चड्ढा की एक कोशिश थी? उनके बयानों के क्या मायने निकाले जाए?
पंजाब मोगा से हमारे सहयोगी राकेश कुमार छाबड़ा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज है जो यहां पर हुआ है, बड़ी बयानबाजी भी हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या जिस तरीके से बड़े आरोप लगा रही है कि दुरुपयोग किया गया है, दबाव बनाने की राजनीति की गई है, क्या ये वाकई में दबाव बनाकर राजनीति की गई है, हॉर्स ट्रेडिंग है, या फिर खुद आम आदमी पार्टी की पूरी कलह खुल गई है और बड़े बड़े दिग्गज सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं? जी, आपको बता दें, जैसे कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में इस चीज को देखकर जरूर कहा जा रहा था कि बीजेपी में ज्वाइन होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये क्या सिर्फ किसी ने भी नहीं लगाया था कि एकदम से 5 से 7 मेंबर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, वो भी बड़े चेहरे जैसे संदीप पाठक और भी बड़े चेहरे। और आपको बता दें, जैसे अभी भी पंजाब में सिर्फ एक संत सीचेवाल जो हैं वो ही एक अभी जो एमपी और सांसद मेंबर मतलब आम आदमी पार्टी में हैं, तो अगर वो भी जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे कि अमित शाह पंजाब में दौरे पे आए थे, बदलाव का जो दौरा था, तो उनमें उन्होंने कहा था कि हम अकेले इस चुनाव को लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे राघव चड्ढा जो है सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे और पंजाब के लिए एक बड़ी पिक्चर, बड़ा सिनेरियो लेके आएंगे। ये आने वाली तस्वीरें जरूर क्लियर होंगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी अब से कुछ ही देर पहले सीएम भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी मामले को लेकर, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये तो चिटपुट है, बिक जाते हैं, यानी कि मतलब कॉस्ट लगा दी होगी, तो कहीं अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिया। तो ऐसे हमले करते हुए संजय सिंह और सीएम भगवंत मान दोनों नजर आए, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी राघव चड्ढा ने तस्वीरों में ये भी क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में और भी चेहरे हैं जो सामने आएंगे। जैसे सुशील रिंकू जो हैं एमएलए हैं जलंधर से, वो भी पहले आम आदमी पार्टी से जीते थे, तो वो भी बीजेपी में चले गए। राकेश, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि अभी और भी चेहरे हैं, ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी चेहरे हैं जो एक एक कर सामने आएंगे, तो क्या ये माने कि आम आदमी पार्टी का ये दी एंड होने को आ गया है? क्योंकि जब तमाम सहयोगी या तमाम जो एमपी एमएलएज हैं वो साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, क्या इन्हीं के भरोसे आम आदमी पार्टी चलेगी? जी, आपको बता दें, जैसे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आशी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। और आपको बता दें कि जैसे पंजाब में अगर एक सिर्फ सांसद मेंबर रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आपको याद होगा अब से कुछ साल पहले जब कांग्रेस में यही कलह नजर आया था, जब पार्टी टूटनी शुरू हुई थी, तो वो उनको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो पंजाब में जैसे चुनाव पास में है, समय कम है, और दूसरी तरफ जो है पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। और अब जैसे कि राघव चड्ढा के साथ 6 से 7 मेंबर और ऑलरेडी बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो इस तस्वीरों से ये क्लियर जरूर होता है कि बीजेपी पंजाब को लेकर कहीं ना कहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है वो बीजेपी यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसे बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जाए जो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, और आगामी समय में जब पंजाब में चुनाव है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक साबित होगा और बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा पंजाब में अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए, सत्ता का रास्ता तय करने के लिए? आपको बता दें कि जैसे पिछले दिनों में जैसे लालजीत सिंह भुल्लर हैं, हरदीप मुंडिया हैं, ऐसे ही 2-3 एमएलए के जो वीडियोस वायरल हुई हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो से जो है आम आदमी पार्टी बैकफुट में जरूर गई है। लेकिन जैसे राघव चड्ढा के साथ और भी मेंबर्स गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को कड़ी जो चोट लगी है, करारी चोट लगी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का तिल बनाना जायज है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को सिर्फ एक बैकफुट में जो है, या इसका एक सवाल खड़ा होगा कि पंजाब में जो किसान है वो बीजेपी का विरोध पिछले दिनों में करते हुए जरूर नजर आए थे। लेकिन जैसे कि राघव चड्ढा पंजाब में रह चुके हैं और अब बीजेपी के भी अभी मेंबर बनने जा रहे हैं, बड़ा ओहदा अगर पंजाब में मिलता है उनको, जैसे डिप्टी सीएम का चेहरा या ऐसा कुछ ओहदा मिलता है,
तो उनको एक कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा किसानों का। और किसानों को लेकर अभी बीजेपी अपने पिटारे में क्या लेके आती है, लेकिन किसानों को लेकर बीजेपी अपने पिटारे में क्या लेकर आती है, ये बीजेपी को स्ट्रेटजी रेडी करनी होगी। किसान थोड़े से नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से पंजाब के, ये भी देखा गया है, लेकिन राघव चड्ढा उन्हीं किसानों के बेहद करीब रहे हैं। वो किस तरीके से पंजाब में ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने कार्य किया है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से समय समय पर सामने आया है। तो क्या उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का काम राघव चड्ढा कर पाएंगे? जी, आपको बताते हैं जैसे कि ड्रग्स का मामला है, मौतों का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी पंजाब को घेरती हुई नजर जरूर आई है। कई बार जैसे अमृतपाल का मामला था, उसमें भी केंद्र सरकार ने काफी सहयोग किया। तो अभी जैसे सीएम भगवंत मान कह रहे थे कि राघव चड्ढा अगर गए हैं तो बीजेपी में जो हमारा 8,000 करोड़ रुपए का पैसा फंसा है वो निकालें, जो पिक्चर है वो अपनी मैनिफेस्टो क्लियर करें, तो जो भी क्रेडिट है वो अपना ले लें। लेकिन आपको बता दें कि जैसे राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बेटे थे, तो कहीं ना कहीं जैसे घर का बेटी लंका टाए, तो ऐसा जो बड़ी पिक्चर है उनको बनानी होगी। राकेश, इस फूट की शुरुआत की अगर बात की जाए तो उसका आंकलन भी अगर हम करें, एक फटाफट से एक और आपसे जवाब लेना चाहूंगी, इस फूट की शुरुआत का आंकलन क्या तब से हुआ जब राज्यसभा में राघव चड्ढा को म्यूट किया गया, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो या जेल से बाहर आना हो, राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी, ये फूट बहुत पहले ही डल चुकी थी, यानी कि बीज बहुत पहले ही डल चुका था? आपको बता दें जैसे कि अगर बात करें लालजी सिंह भुल्लर का केस है, आपको पता होगा, तो उसमें अगर अपन देखें तो उन दिनों में ही राघव चड्ढा म्यूट होते हैं। और अगर वैसे भी बात करें तो जैसे अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो हैं, वो जेल जाते हैं तब भी वो साइलेंट रहते हैं, और पंजाब में कितने प्रोग्राम होते हैं तब भी वो मतलब उसमें शामिल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको आम आदमी पार्टी की अंदर की चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। उनको ये चीज जरूर क्लियर हो गई थी कि आम आदमी पार्टी में कोई ना कोई क्लॉज जरूर है, जिनको लेकर वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है आम आदमी पार्टी के बड़े खुलासे कर सकते हैं। अगर सबूतों के साथ जनतक करते हैं तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब आगे आगे क्या होता है। राकेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस पूरी खबर पर हमारी जो पैनी नजर है वो बनी रहेगी। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी जानकारी किस किसने आप छोड़ी, जान लीजिए। राघव चड्ढा सबसे बड़ा चेहरा, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख युवा नेताओं में से एक, जो आम आदमी पार्टी के कोर नेता थे। राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, बैकग्राउंड उनका आपको बता दें, पेशे से सीए भी है। आम आदमी पार्टी की जो नींव रखी गई, या ये कहिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लड़कर आम आदमी पार्टी बनी, तब से राघव चड्ढा साथ थे। मीडिया, राष्ट्रीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं राघव चड्ढा, एक अहम चेहरा रहे हैं राघव चड्ढा। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियों के गदार ने। बैठिया बिठाया गद्दियां मिल गई, वोटां तो मंगनियां नहीं पईयां जी, ना किसी मुरे हथ जोड़ने पे, ना गलियां जाके लोगों के मुद्दों की गल करनी पई। बस बनी बनाई एक सीट मिल गई, चलो जी उत्थे राज सभा च, उत्थे जाके तिकड़मबाजियां करन लग गए, यार मैनू लै लो, मैनू लै लो। ये अपनी जान बचाउण नूं उत्थे गए ने। होना इन्हां दा उधर भी कख नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो ना रंग ला के छड़ देंदे आ बस। सिंधिया कित्थे है जी? कैप्टन साहब आप कहंदे ने, मैनूं तां कोई पुछदे नहीं इत्थे। मनप्रीत बादल दा कदे नां नहीं सुनिया। रवनीत बिट्टू है थोड़ा जिहा तुरिया फिरदा, मंत्री बना रखिया। जिस दिन उन्होंने पता लग गया भी बिट्टू दी भी पंजाब चलदी नहीं, उन्हें चक के ओह मारना मक्खण चों वाल वांगू कढ के। भारतीय जनता पार्टी असल च भारतीय जनता दी पार्टी नहीं हैगी, भारती कड्डे वड्डे छड्डे लीडरां दी पार्टी है। देख लो कौन कौन है इन्हां कोले। बंगाल च उन्होंने ममता दीदी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, नाकाम रहे। को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल
भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं, और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। सर, कुल मिला के 7 सांसद हैं, जिनमें से कुछ सांसदों का भी तमाम जांच एजेंसी के केसेस भी हैं, तो उसको लेकर भी एक देखिए, जांच एजेंसीज अपना काम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और जहां आप बात कर रही हैं कोर्ट के आदेश पे जांच एजेंसी ने वहां कार्रवाई शुरू की है, और जहां इस तरह की प्रोसीडिंग होती है उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी निर्भीक रूप से अपना काम करती है, और अगर कोई चीज है तो सामने आएगी। आपको जिस तरह से तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, और जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है, अब आम आदमी पार्टी इससे कैसे उभरेगी, एक बड़ी चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है अरविंद केजरीवाल, जो पहले से ही यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, जो पहले से ही तमाम तरह की मुसीबतों से जूझ रहे थे, कभी जेल में कभी जेल के बाहर, तो वहीं लेकिन उनको एक पीछे बैकअप में अपने नेताओं का साथ था, लेकिन अब ये नेता भी उनका साथ छोड़ गए हैं। ऐसे में किस किस ने पार्टी छोड़ी है, जरा जान लीजिए। अशोक मित्तल वो नाम राघव चड्ढा के बाद जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, शिक्षा क्षेत्र में बेहद सजग हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं अशोक मित्तल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर उनका हमेशा फोकस रहता है। पंजाब की राजनीति का एक बड़ा नाम, एक बड़े चेहरा, शिक्षा क्षेत्र में कार्य उन्होंने लगातार किया है, और शिक्षा क्षेत्र में ही कार्य का उन्हें अनुभव भी है। तो अशोक मित्तल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़ाव उनका रहा है। राघव चड्ढा एक नाम हो गए, अशोक मित्तल दूसरे नाम हो गए, इसके अलावा संदीप पाठक भी एक बड़ा नाम है। अशोक मित्तल के बारे में फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, एक एक कर वो तमाम नाम भी हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह ने इसको लेकर एक बड़ा पलटवार किया है। हालांकि देखना होगा कि ये आम आदमी पार्टी के भीतर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा रायता फैल चुका है, इस रायते को कैसे समेटने का काम करती है, क्योंकि बीजेपी इससे डेफिनेटली स्ट्रांग हुई है। जब हम पंजाब के चुनावों की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, बीजेपी के लिए ये बड़े मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, जहां पर बीजेपी की सेंध मारी बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आपके बड़े चेहरे बीजेपी में